इसलिए इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मांगने के 3 तरीके जिक्र फरमाए। कितने तरीके? 3 तरीके। आप फरमाते हैं पहला तरीका ये है कि अगर यूं, ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि अगर दुआ मांगनी है इब्तिदाए हम्द से पहले दुरूद पाक पढ़े। क्या पढ़े? दुरूद पाक पढ़े। यानी दुआ मांगने शुरू कर रहे हैं आप, शुरू से पहले दुरूद पाक पढ़े, फिर हम्द करे, हम्द के बाद फिर दुरूद पाक पढ़ ले और फिर दुआएं मांगे, अल्लाह कबूल फरमाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप हम्द करते हैं, हम्द के बाद आप दुरूद पढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर आप दरमियान में अपनी हाजत मांगे, फिर आखिर में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े। तो ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद के साथ लिपटी हुई बारगाह खुदाबंदी में जाएगी। यानी शुरू में भी दुरूद है और आखिर में भी दुरूद है, लिहाजा यूं दुआ मांग ले। तीसरा इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तीसरा तरीका यह है कि शुरू आगाज़ दुआ में भी दुरूद पढ़े, दरमियान में भी दुरूद पढ़े और आखिर में भी दुरूद पढ़े। अब अगर यूं दुरूद पढ़ के दुआ मांगेगा तो अल्लाह इस बंदे की दुआ को जरूर कबूल फरमाएंगे। अब इस पर बतौर दलील हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुना देता हूं कि ये हुआ था और इब्न जामे तिर्मिज़ी की ये रिवायत है। और इस रिवायत को जिक्र करने वाले कौन है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फ़क़ीह उम्मत है, खुद से जिक्र फरमाते हैं कि आप रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ के दुआएं कबूल होती हैं। कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ी। अल्लाहु अकबर, कैसे खुशकिस्मत है इब्न मसूद, नमाजें पढ़ रहे हैं और इनकी नमाज को देख कौन रहे हैं? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मेरे भाइयों कोई कमी इब्न मसूद की नमाज में होती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते कि इब्न मसूद तेरी नमाज में यूँ कमी है, लिहाजा इस ज़ियादती को कर ले, यूँ बढ़ा ले। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कान अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल कुन्तु उसल्ली फलम्मा जलसत वन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िरुन व अबू बकर व उमर माहू। इब्न मसूद फरमाते हैं मैंने नमाज पढ़ी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, आपके साथ अबू बकर और उमर दोनों तशरीफ फरमाते। क्या थे? इब्न मसूद फरमाते मैंने नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ? फलम्मा जलसत, मैंने नमाज पढ़ने के बाद बैठ गया, बदातु बिस्सनाई अलल्लाहि तआला, पहले नंबर पर मैंने अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह की तौसीफ, अल्लाह की हम्द की। सुम्मा अस्सलातु अलन नबी, फिर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा। सुम्मा दाऊतु लिनफ्सी, पहले अल्लाह की हम्द की, फिर दुरूद पढ़ा। सुम्मा दाऊतु लिनफ्सी, फिर मैंने जो जी चाहता था अल्लाह से दुआ की। क्या कहते हैं? जो मेरे दिल में था, जो मेरी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जो मेरी हाजत थी, फिर लिनफ्सी वो मैंने अल्लाह की बारगाह में क्या की? रख दी। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं इधर मैं दुआएं कर रहा हूं, उधर आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दुआ को देख रहे हैं, उमर फारूक देख रहे हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देख रहे हैं। इब्न मसूद फरमाते हैं मैं दुआएं कर रहा हूं, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाथ उठे हुए गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया सल तो उता, ऐ इब्न मसूद मांग, अल्लाह से जो मांगता है तुझे अता किया जाएगा। कि इब्न मसूद अल्लाह से मांग, सल तो उता, तू सवाल कर, मेरा रब तुझको अता कर देगा, मेरा रब तुझको क्या करेगा? अता कर देगा।